हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक, बिकॉज 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी इज़ नॉट ईजी एट ऑल। रात को सोने में बहुत दिक्कत होती है, कभी लेफ्ट लो तो दिक्कत, राइट लो तो दिक्कत, सीधा लेट नहीं सकते क्योंकि बेबी के पास ऑक्सीजन नहीं जाएगी, और सुबह उठो तो बॉडी में इतना ज़्यादा पेन। तो लेट्स सी हाउ माई डे गोज, वॉच टिल द एंड। सुबह उठना अब थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है बैक पेन की वजह से, और रात भर नींद भी नहीं आती है उस वजह से भी। बहुत मुश्किल से मैं मोटिवेट करती हूँ खुद को सुबह उठने के लिए। उठ के मैं करती हूँ थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, क्योंकि स्ट्रेचिंग करने से बॉडी थोड़ी खुल जाती है। एंड देन पीती हूँ बहुत सारा वाटर, क्योंकि सुबह सुबह खाली पेट पानी पीना तो वैसे भी अच्छा ही है हेल्थ के लिए। बस ये सब करने के बाद मैंने किया अपना बेड को सही, और ब्लैंकेट को किया वापस से फोल्ड और रख दिया अलमारी में। जल्दी जल्दी से मैं नहा ली हूँ क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट भी उठी थी और थोड़ा सा जुकाम भी हो रहा था, तो सोचा जल्दी से नहा के फिर ब्रेकफास्ट करते थे। ब्रेकफास्ट में है आज वेजिटेबल वाली सेवई, और सुबह का ब्रेकफास्ट मैं मोस्टली लाइट ही करती हूँ क्योंकि सुबह सुबह उठ के ज़्यादा हैवी खाया नहीं जाता है। इसे गर्म करते हैं और फिर खाते हैं और फिर बताते हैं कैसा है। लेते हैं इसे ओवन से। कुछ ऐसा सा है, टेस्टी लग रहा है। मेरा ब्रेकफास्ट तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है खाने में। अब खा के बताती हूँ कैसा है। ये बनाया मेरी सासू मॉम ने। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाया। मैं तो सब खा लेती हूँ ब्रेकफास्ट में, बट मोस्टली मैं लाइट ही खाती हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। आप लोग बताओ, आप लोगों का फेवरेट ब्रेकफास्ट क्या होता है? तब तक मैं ये फिनिश करती हूँ। खा लिया है पूरा, अब दे दे चलते आंटी वॉश करके रखते हैं इसको। वैसे तो मुझे माँ वाली फीलिंग बहुत कम ही आती है, लेकिन कभी कभी जब आती है तो मैं थोड़ा सा प्यार कर लेती हूँ अपने बेली को। और गाइस, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या कि लेग क्रैम्प्स आ जाता है? मेरे पैर में यहाँ पे क्रैम्प आ चुका है, बहुत गंदा वाला। भी बहुत टाइम लेगा, एटलीस्ट 5-6 मिनट्स लेगा ये सही होने में। शेट। जब से मेरी जेस्टेशनल डायबिटीज़ आई थी ना, डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया कि आप चाहे ब्रेकफास्ट करो, लंच करो या डिनर करो, वॉक तो उसके बाद ज़रूर करो, चाहे 10 मिनट्स करो या 15 मिनट्स करो। तो बस मैं निकल गई थी अपनी बालकनी में वॉक करने के लिए। मैं ले आई हूँ अपना लंच में है आज आलू गोभी, नो गोभी, सॉरी, आलू गाजर एंड मटर प्लस बूंदी का रायता एंड चपाती। खा के बताती हूँ कि कैसा है। अच्छा है। ये मेडिसिन तो मैं भूल ही गई थी खाना, तो अभी खाती हूँ कैल्शियम की मेडिसिन। कैल्शियम की मेडिसिन मैं यूजुअली दिन में खाती हूँ, और आयरन की मेडिसिन मैं इवनिंग टाइम पे खाती हूँ विटामिन सी के साथ। विटामिन सी में मैं कभी गुआवा ले लेती हूँ, कभी ऑरेंज ले लेती हूँ। उससे आयरन के टैबलेट का अब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाता है। मेडिसिन तो मैं कभी नहीं भूलती लेना। सो गाइस, कुछ बात करनी थी रिगार्डिंग प्रेगनेंसी एंड इट्स जर्नी थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी। अब मुझे 8 मंथ स्टार्ट हो गया है, लेकिन बिफोर 8 मंथ्स माई प्रेगनेंसी वॉज वेरी स्मूथ। थोड़ा थोड़ा कभी कभी कुछ ना कुछ हो जाता था, जैसे कभी नॉजिया हो गया, कभी वॉमिट हो गई, कभी खाने का मन नहीं था। लेकिन मुझे एक चीज़ जो कांस्टेंट थी फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से ही, जो अभी तक कांस्टेंट है, वो था बैक पेन। लेकिन 8 मंथ से ना अब मुझे एक नई चीज़ स्टार्ट हुई है कि रात को मुझे नींद ही नहीं आती है। रात को छोड़ो, मुझे तो दिन में भी नींद नहीं आती है। मुझे लग रहा है कि मुझे स्लीप डिप्राइव्ड हो रहा है, मैं प्रॉपर तरीके से नींद नहीं ले पा रही हूँ, मैं मुश्किल से 4 घंटे भी नहीं सो पा रही हूँ, विच इज़ अ कंसर्न। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं जिनसे भी बात कर रही हूँ, मैंने अपने डॉक्टर से भी पूछा, सब मुझे यही बोल रहे हैं कि रेस्टलेसनेस होती है इस टाइम पे बॉडी में, और जितना ट्राई कर सकते हो उतना ज़्यादा आप रेस्ट करो। बट रेस्ट तो मैं कर रही हूँ, बट नींद मेरी पूरी नहीं हो रही। ऐसा सिर्फ मेरे साथ है, आप लोगों के साथ भी ऐसे ही चल रहा है। मैं ले आई हूँ फ्रूट्स कट करके। ये है गुआवा, खाऊंगी गुआवा। दिन में एक फ्रूट तो खा ही लेना चाहिए प्रेग्नेंट लेडी को, है ना। मेरी 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो चल रही है बहुत ज़्यादा बोरिंग जा रही है, बिकॉज मैं उस स्टेज पे हूँ जहाँ पे मैं ज़्यादा बाहर भी नहीं जा रही हूँ, और कहीं घूमने का मन भी नहीं कर रहा है, नींद भी नहीं आती है, सोया भी नहीं जाता है, बस मन करता है कि लेटे रहो। अब समझ में नहीं आ रहा है कब तक ऐसा चलेगा, और रात को तो छोड़ ही दो, बात तो ख़त्म ही कर दो। फ्रूट्स खाते हैं, इंजॉय। शाम को लगी भूख तो ऑर्डर कर दिया डोमिनोज से पिज़्ज़ा। ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही थी, तब मैंने पिज़्ज़ा मंगाया था। ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी, जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिया बिना शूट किए। बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, मैंने कहा बाहर जाओ, मैंने कहा बाहर जाओ, बाहर बाहर, अंदर नहीं
आना है। मैं वॉक पे गई थी बाहर, तब ये डॉगी मेरे पीछे पीछे आ गया था। बड़ी मुश्किल से इसको बाहर किया था मैंने। गाइस गाइस गाइस, परसों आ गया है ऑफिस से, नीचे वो बाइक पार्क पे लगा रहा है। मैं सोच रही हूँ कि छुप जाती हूँ, देखते हैं कि वो ढूंढ पाता है मुझे या नहीं। जल्दी से छुप जाती हूँ। बाय बाय बाय। उनकी लाइट बंद कर देता है, जिससे वो आए तो उसे लगे रूम में कोई ना है। कोई नहीं है रूम में, कोई नहीं है। मैं आ गई हूँ शाम पे छुपने के लिए, देखते हैं मुझे ढूंढ पाता है या नहीं। ये मेरा रूम है, यहाँ शाफ्ट है और मैं चुपचाप से छुप गई हूँ। अभी वो आ रहा है, देखते हैं। बाइक की आवाज़ आ गई है, नीचे बाइक लग चुकी है। अब शायद ये ऊपर आ रहा है, देखते हैं। क्या कहाँ गए? अबे कहाँ गए? अबे क्या क्या ब्लॉग बन रहा है। ढूंढ रहे थे क्या? तुम बिना धोए आओगे नहीं क्या? क्या कर रहे हो आंसू? बिना मुंह धोए मेरे ब्लॉग्स में नहीं आओगे? हाँ क्यों? अच्छा लगना जरूरी होता है ना। तुम हमेशा अच्छे लगते हो। दिखाओ दिखाओ। In your dreams. हाँ मेरे ड्रीम्स में ही अच्छे दिखते हो, दिखाओ इधर। क्यूटी। आज हमने सोचा कि डिनर बाहर करते हैं, तो हम दोनों निकल गए थे डिनर करने के लिए। मन था बहुत ज़्यादा चिकन कोरमा खाने का, तो हम पहुंच गए थे शिवाज बिरयानी और वहाँ किया था हमने मज़ेदार सा डिनर, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद था कुछ मीठा खाने का मन, तो हम दोनों निकल गए थे वॉफल की तलाश में। तो गाइस मैं डेट पे आ गई हूँ अपने बॉयफ्रेंड कम पति मोर के साथ। अब तो मुझे खुद लगता है कि मैं ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ अपने पति के साथ, और क्यों ना हो, गलत क्या है ऑब्सेस्ड होने में, है तो मेरा ही ना। तो हम आ गए घर और बाइक से गई थी मैं, बुलेट से, जिसकी वजह से मेरे बैक में पेन हो गया। मुझे नहीं जाना चाहिए था बाइक से। वासु मना भी कर रहा था कि बाइक से नहीं जाते, बट मेरा मन था बाइक वाइक पे जाने का, तो हमने बाइक निकाल ली। लेकिन अब मुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेस दिख रहे हैं, मेरे कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो गया है। अब देखो, अब फिर से रात को स्ट्रगल का टाइम शुरू हो गया है मेरे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।